हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जीएसटी का। इंग्लिश की बुक जो है एनसीईआरटी की, उसमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है? 2018 में 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट विद कैश 80,000 रुपये। ठीक है, तो सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे एंट्री 1 ही जुलाई में है, कैश पेड इनटू बैंक। बैंक में जब कैश डालते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है बाय करा है स्टेशनरी 300 रुपये प्लस CGST और SGST 6% इसमें चुकाया है। तो इसमें स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट को इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। जब परचेज करते हैं मैंने आपको बताया था इनपुट होता है GST का। ठीक है, तो 300 की स्टेशनरी थी, 6% इस पर 18 रुपये होगा। तो बैंक अकाउंट से 336 रुपये इसको पेमेंट किया होगा। ठीक है, बैंक कर सकते हैं या कैश भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे उसने कहा बाय करा है गुड्स 21,000 रुपये का प्लस CGST और SGST 6% है। ठीक है, तो इसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें परचेज हुआ है। अब परचेज 21,000 रुपये का था, इस पर 6% GST है। 6% ये 1260, 6% ये 1260, दोनों मिलाकर जो पेमेंट हुआ होगा वो 23,520 का होगा। ठीक है, इसके बाद आगे उसने दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ 7500 रुपये प्लस CGST SGST 6%। गुड्स सोल्ड कर दिए 7500 रुपये के। सोल्ड की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री। इसके बाद टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। जो सेल्स होती है उसमें आउटपुट आता है, मैंने आपको बताया था। तो 7500 का ये सेल हुआ था, 6% इसमें GST 450 रुपये और 6% 450 रुपये CGST और SGST, 8400 रुपये का पेमेंट हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बाय फर्नीचर हुआ, ऑफिस फर्नीचर हुआ 5,000 रुपये प्लस CGST SGST 6% इसमें दी। और खरीदा कहाँ से? बनर्जी ब्रदर्स से। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट परचेज हुआ, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 5,000 का था, 6% 300 रुपये हो गया, 6% 300 रुपये। खरीदा कहाँ से? टू बनर्जी ब्रदर्स 5600 रुपये। ठीक, अगर कैश में होता तो यहाँ कैश आ जाता। इसके बाद आगे उसने दिया है सोल्ड गुड्स 10,000 रुपये प्लस CGST SGST 6% एट महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा से को सोल्ड किया है, महिंद्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में होता तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होता। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 10,000 का माल था, 6% 600 रुपये, 6% 600 रुपये, 11,200 रुपये पेमेंट हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आगे उसने कहा है रिसीव चेक फ्रॉम महिंद्रा फॉर द ड्यू अमाउंट। अब यहाँ पर इसने इसको उधार बेचा था, अब इससे चेक प्राप्त हुआ। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा। यहाँ महिंद्रा डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, इसके अंडर अकाउंट बंद हो गया। 11,200 का जो यहाँ पर माल बिका था, 11,200 का अपने चेक बना दिया। ठीक है, इसके बाद आगे उसने कहा है सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस CGST SGST 6% ईच रमेश एंड कंपनी। ठीक है, कुछ माल बेचा है रमेश एंड कंपनी को, तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुआ है आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 5,000 का माल था, 6% 300 रुपये, 6% 300 रुपये, 5600 रुपये का माल पेमेंट वो करेगा। इसके बाद आगे क्या हुआ? बाय हुआ गुड्स 20,000 का IGST के साथ, 12% फ्रॉम एस सेट एंड ब्रदर्स दिल्ली। अब IGST आया है इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू एस्टेट ब्रदर्स दिल्ली। 20,000 का माल था, 12% इस पर 2400 रुपये। तो टोटल उसने पेमेंट करेगा वो 22,400 का। ये उधार बिका है माल, अगर कैश में होता तो कैश लिखाया था। अब 23 तारीख में क्या हुआ? बाय गुड्स 2250 प्लस IGST 12% फॉर कैश फ्रॉम एस नारायण। देखिए यहाँ पर कैश में हुआ है एस नारायण से, तो इसका नाम नहीं आएगा, सीधा कैश आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2250 का था, 270 12% इस पे IGST, तो टोटल इसने पेमेंट किया होगा 2520 का। ठीक है, इसके बाद आगे उसने कहा 26 तारीख में रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट
2500 रुपये। अब रमेश एंड कंपनी कौन था, यहाँ पर हमने इसे माल बेचा था 5000 का, 5600 रुपये का, 6% इस पर GST था, 6%। लेकिन 5000 आए हैं तो 5000 की रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी 2500 रुपये, 2500 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे वो कह रहा पेड टू एस सेठ ब्रदर्स बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 22,000 रुपये। अब सेठ एंड ब्रदर्स को हमने 20,000 का 12% GST पर माल बेचा था। कितना का माल बिका था इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 22,400 का माल बिका था। फुल सेटलमेंट में इसने पेमेंट कर दिया, सिर्फ 22,000 रुपये दिए, इसका मतलब 400 की से छूट मिली होगी। तो एस सेठ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, 22,400 तो यहाँ पर पूरा आएगा, इसका रिसीव हुआ 22,000 और पेमेंट डिस्काउंट हुआ 400 रुपये। अब आगे वो कह रहा है रेंट टू ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ हमें पैसा देना होता है लेकिन दे नहीं पाते, तो उसकी एंट्री क्या होगी, यह हमारा आउटस्टैंडिंग आता है। तो इसको आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये थे आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया।